हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यह हम सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनके चरणों में आर्य मिन्नत करते हैं कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, है ना, उनके जो भी रिलेटिव हैं, सबकी ज़िंदगी खुशियों से हमेशा भरी रहे। तो आइए अब आगे की चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, प्रश्नावली 2.3 बहुपद चैप्टर क्लास 9th का, है ना। देखते हैं यह बहुपद जो चैप्टर है क्लास 9th, यह क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है। तो जो प्रश्नावली 2.3 है दोस्तों, उसमें शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय का मतलब होता है कोई बहुपद है ना, कोई बहुपद, अगर कोई बहुपद px है, ठीक है, तो px है, अगर इसमें किसी बहुपद, अगर यह बहुपद है px, इसमें किसी अन्य बहुपद अगर gx बराबर हम अगर भाग देते हैं तो हमारा शेष दोस्तों क्या बचेगा। तो शेष अगर निकालते हैं तो इससे हमारा x बराबर क्या होगा, -5। इस -5 को यार दोस्तों इस px में हम रख देंगे, तो px में माइनस अगर 5 रखते हैं तो यहाँ जो रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है, इस P5 को इसमें रखने पर जो रिजल्ट हमको यहाँ मिलेगा वही मेरे दोस्त क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से हम सिर्फ किसी बहुपद का एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेष क्या उतरेगा, शेष क्या बचेगा, नीचे रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा, उसी को हम ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय से भागफल नहीं ज्ञात किया जा सकता, सिर्फ क्या ज्ञात किया जा सकता है, शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी के संदर्भ में यह प्रश्नावली है। तो आइए पद जिससे भाग देना है gx, उसका मान दिया है x -1/2। मेरे दोस्त, इस x-2 से इस बहुपद में भाग देने पर कितना शेष आएगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर gx बराबर x -1/2 लिखा रहे तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/2 लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो -1/2 होता, अगर माइनस है तो +1/2 रहता। सपोज मान लो यहाँ, ठीक है, कोई और डिजिट रहता, गुना में तो जाके भाग करता था x का वैल्यू। अब जो है हमारा, अब जो x बराबर आया है 1/2, इस मान को हमें कहाँ रख देना है, उस बहुपद px में। तो px का मान क्या है, x का मान, जहां जहां उसमें x है वहां वहां हमें 1/2 रखना है। तो 1/2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। दोस्तों अब इसको हल करते हैं, 1 को कितना बार जब मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, 2 को 3 बाई मल्टीपल करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस यह क्या होगा मेरे दोस्त, 3 का ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे दोस्त 3/2 प्लस 1। अब यह भिन्न का जोड़ हो गया, सबका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 से एक बार में, 4 से 2 तो 3 दूना 6 प्लस 2 चौके 8 तो 4 तिहाई 12, इससे 8 बार में जाएगा तो 8। अब इस तरह से देखते हैं, 12 8 20 6 26 1 27/8। शेषफल मेरे दोस्त इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना आया मेरे दोस्त, 27/8 है। शेषफल प्रमेय के द्वारा क्या सिर्फ शेषफल निकाला जाएगा। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त ले लेते हैं, इसी का 4 नंबर। तो बहुपद मेरे दोस्त वही है ना, उसी पर निकालना है। तो px का मान क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। और इसमें जो gx का जो इससे भाग देना है, उस gx का मान क्या दिया है, x प्लस पाई दिया हुआ है। अब इस x प्लस पाई का मान दिया, तो मेरे दोस्त आपको अभी इधर बताया गया कि अगर x -1/2 माइनस में यहाँ दिया हो तो x का वैल्यू प्लस हो जाएगा, अगर प्लस दिया हो तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x क्या दिया, प्लस में दिया है, x के बाद तो क्या हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू, इसी का मान इस px में रख देना है,
अब क्या हो जाएगा, पी एक्स की जगह पर माइनस पाई बराबर, है ना, एक्स की जगह पर पाई रखना है तो पाई को कै बार गुना करना है, माइनस 3 बार गुना करना है, प्लस 3 गुना फिर पाई जो माइनस में है इसको अब 2 बार गुना करना है, फिर 3 गुना माइनस पाई है प्लस 1 है ना। अब दोस्त पाई को जब माइनस को 3 बार गुना करते हैं तो माइनस होता है, पाई अचर पद है ना, तो इसका पाई क्यों ही रह जाएगा ना, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो यहाँ प्लस होगा 3 पाई स्क्वायर होगा, माइनस 3 पाई प्लस 1। अब पाई जो है ना, इसका जब वैल्यू हमको पता है, वैल्यू अगर रख के है ना बीच का जोड़ वगैरह बनाएंगे है ना, तब जाके इसका आंसर आएगा। हालांकि आंसर हमारा क्या हो गया, यही तक हमारा शेषफल मिल गया, यही हमारा शेष फल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो मेरे दोस्त पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक दबाएं करें। ओके, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भाग देना है। जिसमें भाग देना होता है दोस्तों उसको px कहते हैं, उसका वैल्यू दिया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को भाग देना था। जिससे भाग देना है दोस्तों उसको gx कहते हैं, gx का वैल्यू दिया x माइनस a। आपको बताया गया है, बताया जा रहा है कि अगर माइनस में हो तो x का वैल्यू क्या लिखना है, इसलिए x बराबर a। अब इसी मान को उठा के इसमें रख देना है, तो p a बराबर a का पावर 3 माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 गुने a माइनस a। अब देखते हैं a क्यू, दोस्तों इसको गुना करेंगे तो फिर a क्यू प्लस 6a माइनस a, यह तो कट जाएगा, 6 a में से एक a घटेगा, 5 गो a हो जाएगा। यही हमारा क्या है मेरे दोस्त, शेष फल है ना, शेष फल है। क्वेश्चन नंबर जो हम 3 लेते हैं, 3 में क्या है, इसमें भी सेम उसी तरह हमको बताना है गुणनखंड है या नहीं। तो अगर गुणनखंड की बात करें, जैसे मान लेते हैं 5 से अगर हम भाग दे 28 में, है ना, या 38 में दे, तो आप भाग कीजिएगा 5 सतह 35, यह 3 उतरा, पूरा पूरा तो नहीं कटा, तो 5 इस 38 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब है ना उस संख्या के पहला में होना चाहिए, तो यह गुणनखंड नहीं है। उसी तरह अगर 6 लेते हैं, 6 से 48 में देते हैं, 48 में देते हैं 6 अठे 48, यह पूरा पूरा कट गया, शेष हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो यह 6 क्या है, इसका गुणनखंड है। उसी तरह कहने का मतलब है अगर हम शेषफल निकालते, अगर शेषफल क्या आ जाए, अगला क्वेश्चन 3 में अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे कि यह इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, जांच करना है कि 7 प्लस 3x है ना, 3x क्यूब प्लस 7x इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इससे भाग देना है या इसमें देना है, तो जिसमें भाग देना बड़का घात वाले को px मानते हैं, 3x क्यूब प्लस 7x, और जिससे भाग देना है उसको gx मानते हैं, क्या है 7 प्लस 3x। देखते हैं gx दिया, इसलिए इसका x का वैल्यू क्या होगा जी, है ना, इसको बराबर के बाद भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो -7 होगा, 3 गुना में जाके भाग करेगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू उठा के कहाँ रख देना है, इस बहुपद में रख देना है, तो p x के जगह पर -7/3 बराबर 3 गुने 7/3 का पावर कै बार गुना करना है, इसको 3 बार गुना करना है, अब प्लस 7x। अब इसको करते हैं तो 3 को 7 को जब 3 बार गुना करेंगे तो आता है 343, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27, है ना, सॉरी इसमें मान इसमें भी रखना है, इसमें मान है -7/3। ठीक है, अब देखते हैं माइनस को कई बार गुना करना था, विषम बार गुना करना था, होगा क्या माइनस, 3 से 3 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटा दिया जाए ऊपर, इधर में कितना है -10 मिलकर -7 49/3। अभी क्या हो जाएगा, ऊपर 343/9 और -49/3, है ना। दोनों माइनस में है तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा 9, है ना, यह होगा 343, 343 यहाँ क्या होगा
ना 3 से 9 बार हो जाएगा तो 9 3 27 के 7 4 13 12 13 और 14 147। इस सबको जोड़ा जाए तो 7 3 10 के 0 4 4 8 1 9 3 1 4 1 5 590/9 यह हमारा हुआ है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों या तो शून्य नहीं आया तो बोलेंगे इसलिए 7 + 3x किसका 3x² + 7x का गुणनखंड नहीं है। ऊपर क्या लिख देंगे चूंकि शेषफल ≠ 0, ठीक है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हो हमारी क्लास तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।